ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले मोशन इन अ बैंक रोड। बैंक रोड मैंने बताया था क्या होता है, बैंक रोड दिखा दिया था लास्ट क्लास तक। यस सर। इस तरह से दिखता है, ये सब बता दिया था। इंक्लाइंड, हाँ सर। इंक्लाइन रोड होता है, ओके, उसको हम लोग बैंक रोड कहते हैं, बैंक रोड कहते हैं। चलो अब इस पे ध्यान से देखो, अगर मैं उसको साइड व्यू देखूं तो ऐसा दिखेगा, ये बैंक रोड है, मेरी कार जो होगी वो कुछ ऐसी चल रही होगी उस पे, ये उनके दो व्हील्स है और इस तरह से कार चल रही होगी। कोई डाउट बैंक रोड पे? हाँ ना, जल्दी बोलते जाओ, जल्दी जल्दी से। नो सर। ओके, तो ये बैंक रोड पे हमारी कार चल रही है। अब एक बात बताओ, अब इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे बताओ जल्दी से। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, और कोई नॉर्मल, और कोई। तो इसको थोड़ा सा हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जो मेरी कार है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जिससे क्या होगा, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इजीली बना सकते हैं। तो मैंने इस कार को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। कौन कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg, ओके, नॉर्मल फोर्स लगेगा n, और कौन सा फोर्स लगेगा इसके अलावा? फ्रिक्शन। इसके अलावा और कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, कौन सी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? इसका मोशन अपोजिट टू द मोशन, मतलब अभी भी समझ में नहीं आया। इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगा? सर वो नॉर्मल बोलो भाई। उसके राइट साइड में। अच्छा, मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो, ये फ्रिक्शन लगेगा क्या, कुछ नहीं या ऐसा लगेगा? कहाँ लगेगा? एनोटेट नहीं हो रहा क्या? हो रहा है ना? अभी हुआ। ओके, फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स सर कौन से मोशन डायरेक्शन किस में लगेगा? डायरेक्शन में हो रहा है? मोशन तो बेटा स्ट्रेट हो रहा है ना, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है ये। मोशन इसका कैसा हो रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन से तुम्हारी तरफ बाहर आ रहा है या फिर अंदर की तरफ जा रहा होगा। आ रहा है समझ में? बैंक रोड पे मोशन का मतलब विजुअलाइज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। समझ में आया सबको? ये बेटा वीडियो सबके ऑन होने चाहिए, वीडियो प्लीज ऑन रख लेना। हाँ, विजुअलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं आया। इंक्लाइन प्लेन पे मोशन नहीं आया समझ में? कैसे ड्रॉ करूं मैं, पता। सर रेड चलो एरो ऐसा ऐसा इमेजिन करो, मैं एक बहुत ही घटिया ड्राइंग कर रहा हूँ। अगर पॉस, अच्छा एक मिनट, एक मिनट। इंक्लाइंड रोड पे ये जो बॉडी है, ये जो अपनी कार है, वो इसके बाहर आ रही है या इससे अंदर जा रही है, ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है अभी भी? ये इमेजिन हो रहा है कि इसका मोशन कहाँ हो रहा है, या इमेजिन नहीं हो रहा? जल्दी बोलो। हो रहा है सर, हो रहा है सबसे हो रहा है? सर थोड़ा बहुत हो रहा है। थोड़ा बहुत हो रहा है? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हम लोग इमेजेस दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा पहले एक पता चल जाए कि ये बॉल जा कहाँ रहा है, ये ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है। ओके, वेट अ मिनट। चलो पहले ये गूगल देख लेते हैं, थोड़ा दिख रहा है ये? बाकी सारी चीज मत देखो, यहाँ पे जो अलग से मैंने फोटो खोल के रखी है वो देखो। समझ में आ रहा है? ये जो कार है वो ऐसे सर्कुलर ट्रैवल कर रही है। हम जो ड्रॉ कर रहे थे वो क्या ड्रॉ कर रहे थे, हम लोग सिर्फ साइड व्यू ड्रॉ कर रहे थे, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने कार रखी थी, इस व्यू पे हम लोग दिखा रहा था मैं डायग्राम के अंदर। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? ओके, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे नीचे की तरफ mg लगेगा, नॉर्मल है। और फ्रिक्शन के बारे में पूछ रहा था, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताओ? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? मैंने दो ऑप्शन दिए थे, एक ऐसा, दूसरा ऐसा। पैरेलल टू द प्लेन लगेगा, ये तो पता है, प्लेन के पैरेलल लगेगा, या तो ऐसा लगेगा या तो ऐसा लगेगा, ये बताया था। यस सर। समझ में आया ना? अब इमेजिन हो गया पूरा अच्छी तरह से बैंक रोड का मतलब। हाँ सर। कोई डाउट है? जैसे ये देखो, इन्होंने भी ड्रॉ किया है उसी तरह से। ओके, चलो एक मिनट। सर
सर सर ये मेरे नाम से कोई घुसा था क्या? कौन था? सर पता नहीं, अभी मैं ज्वाइन हुआ हूँ सर, आज मैं लेट हुआ तो मेरे को यश ने बताया कि ज्वाइन हुआ था कि नहीं, तो मैंने बोला मैं तो नहीं, तो मेरे नाम से सर कोई ज्वाइन हुआ था सर। कौन बोल रहे हो तुम? सर मैं तनिष्क। सर तनिष्क नहीं नहीं, तनिष्का करके कोई तो। तनिषा आई थी कोई। जानते हो तुम तनिषा को? नो सर, मेरा नाम तो तनिष्क है सर। ओके, फिर ठीक है, चलो पढ़ने पे ध्यान देते हैं। और तुम सर अंदर अब अंदर चैट स्क्रीन क्यों नहीं कर रहे हो? दिख किसने रही बोला है। तेरे को? हाँ, एक मिनट रुक जा। हाँ तनिष्क, तूने किसने बोला तेरे को? सर ये मेरे को यश ने बताया सर। चैट पे बताया? नहीं सर, यश ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि तेरा शायद जूम नहीं चल रहा है तो तू कहाँ ज्वाइन हुआ। है यश? कहाँ है यश? कहाँ है यश? कौन सा यश? अग्रवाल? नो सर, श्रीवास्तव सर। कहाँ है भाई यश श्रीवास्तव? दिख नहीं रहे तुम वीडियो में। है क्या यश श्रीवास्तव कहाँ पे? नहीं है, भाग गया, वही भाग गया, ऐसा कैसा? तुम लोग पता नहीं क्या करते रहते हो। चलो इधर ध्यान दो। सर फ्रिक्शन आपकी फोर्स, स्क्रीन चलो नहीं दिख रही है, ब्लैक आ रही है पूरी। बेटा, बाकी लोगों को दिख रही है क्या? यस सर यस सर। मैं वहां पे स्टॉप करके स्टार्ट करता हूँ, वेट अ मिनट। दिख रही है अब? हाँ सर अब दिख रही अब है। दिख रही है आयुष? ओके चलो, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? इधर या इधर? बताओ भाई, लेफ्ट साइड। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट से राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स बेटा कहीं पे भी लग सकता है, हम लोग अभी नहीं बता सकते, पर ये पता है कि या तो ऐसा या तो ऐसा लगेगा। कोई डाउट? नो सर। हाँ या ना? या तो ऐसा लगेगा ऊपर की तरफ, या तो इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दोनों ऑप्शन अभी अवेलेबल है। चलो हमें कहाँ पे लगाना है बताओ। मान लो हम लोगों ने इस तरफ कौन सा लगाया? अप, इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ऐसा मैंने इमेजिन किया। तो ऐसा बेटा कब होता है, ध्यान से सुनना, जब मेरी कार की स्पीड बहुत कम है, ऐसा हम लोग रेस्ट पे है, तब बताओ कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहेगी कार? इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड जाना चाहेगी कार अगर रेस्ट पे होती तो? यस सर। कार अगर रेस्ट पे होती तो इंक्लाइन प्लेन सर आपके नीचे जाना वॉइस चाहती। क्लियर नहीं है, बहुत लैग हो रही है। बेटा बाकी लोगों को क्लियर आ रही है या सबको नहीं प्रॉब्लम आ सर, रहा है? पर लैग हो रहा सबको लैग हो रहा है? है। यस सर। एक मिनट रुक जाओ। हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? यस सर। ऑडिबल? हेलो। हेलो, क्लियर है आवाज अब? हेलो, यस सर। हाँ आ रही है। हाँ आवाज सर। क्लियर आ रही है नहीं क्या? सर अटक रही है। आप म्यूट हो गए। सर अभी तो आ ही हेलो, नहीं रही आपको, अब आ रही है। हेलो, क्लियर आ रही है क्या आवाज? हाँ सर अब आ रही है। हाँ सर अब क्लियर है। अब क्लियर है एकदम? ओके चलो। सो बेटा मैं ऐसा बोल रहा था कि अगर ये कार अगर रेस्ट पे होती तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाना चालू कर देती, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगता। हेलो, हेलो, आ रही है हाँ आवाज? सर। ओके। तो अगर मान लो इसकी स्पीड बहुत कम होती या फिर एकदम रेस्ट पे होता, तो mg का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ जो लगा होता वो उसको क्या ले जाता? नीचे की तरफ ले जाता।
तब उस केस में फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन के अपर डायरेक्शन में लगता। आ रहा है समझ में? हाँ सर। यस सर। अब एक बात बताओ, अगर मान लो ये सर्कुलर मोशन कर रही है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ये सर्कुलर मोशन कर रही है ऑन अ रेट आर। ओके, तुम सबने थोड़ी देर पहले देखा कि ये कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है विथ रेडियस ऑफ आर और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तब ये इंक्लाइन प्लेन के तो ऊपर सर की फिर तरफ जाना फ्रिक्शन चाहेगा। नीचे लगेगा। है समझ में? तो फ्रिक्शन उस हाँ केस सर। में क्या लगेगा? उस केस में फ्रिक्शन क्या लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। कब? जब ये बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही हो। जब ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही हो तो उसका मोशन उसको ऊपर ले जाएगा। क्यों ऐसा होता है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा इमेजिन करो, ऐसा इमेजिन करो कि तुम एक बॉल को सर्कुलर मोशन में गोल गोल घुमा रहे हो, बॉल को गोल घुमा रहे हो, और जब इस बॉल को घुमा रहे हो तो ये जो रस्सी है वो मान लो स्ट्रेचेबल रस्सी है, मतलब वो थोड़ी सी रबर बैंड जैसी है। और अगर मान लो तुम इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट करोगे तो तुम्हें पता है कि ये जो रस्सी जो है उसकी लेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब सर्कल का रेडियस बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में मैं जो बोल रहा हूँ? हेलो? यस। ओके, तो अगर ये स्ट्रेचेबल रस्सी है तब क्या होता है? स्ट्रेचेबल रस्सी है तो तब क्या होगा? जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वो रेडियस बढ़ा करने का ट्राई करेगा। सिमिलरली जब इस कार की स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज होना चालू कर जाएगी तब क्या होगा? फ्रिक्शन जो है वो कहाँ लगना चालू करेगा? नीचे की तरफ हो जाएगा फ्रिक्शन और कार नीचे की ऊपर तरफ तरफ जाने फ्रिक्शन लगेगी। लगना स्टार्ट होगा। समझ में आया? मतलब अभी आगे नहीं, ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, पर फ्रिक्शन जो है वो कहाँ लगना चालू हो जाएगा? नीचे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे स्पीड पर डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करेगी? स्पीड पे। स्पीड पे। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड लगेगा। अगर स्पीड ज्यादा नहीं होगी, सर आपकी आवाज हेलो? नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो? सर बहुत लैग हो रही है। ऑडिबल? हेलो? यस अब सर। क्लियर है? चलो, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो डिपेंड करेगा स्पीड पे। अगर स्पीड कम होगी तो फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड लगेगा। स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो फ्रिक्शन लगेगा इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ। आया समझ में? हाँ या ना? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब इसका एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है? अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? कौन सा एक्सेलरेशन होगा इसके पास? इसके पास एक्सेलरेशन कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है तो हमेशा उसका एक्सेलरेशन जो ये होगा AC ये इस तरफ होगा। हाँ या ना? और तो कोई एक्शन होगा नहीं इसके पास? कोई डाउट? ओके, तो अब बताओ मुझे, अब जो फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, वैसे एक बार तो मैंने बना ही दी, बट फिर भी अगर फ्री बॉडी डायग्राम वापस बनानी है तो सारे फोर्सेस को कौन सी डायरेक्शन में मैं रिजॉल्व करूंगा? कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन के लूंगा? इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले लेंगे या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंगे? तो सर हेलो? आपकी आवाज एम आई बहुत लैग ऑडिबल? कर रही है। अरे यार, सर आप अपना वीडियो ऑफ कर लो। सर समझ ही नहीं पड़ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। हेलो? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। क्लियर आ रही है अब? हाँ यस सर। हाँ सर। ओके, सो मैं ये बोल रहा था बेटा तुम लोगों को कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल में ट्रैवल कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा
उसके अलावा कोई एक्सेलरेशन होगा क्या? नो सर। तो उसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा उसके अंदर हम लोग कंपोनेंट्स जो क्रिएट करेंगे वो कौन सी डायरेक्शन में करते हैं? क्या mg के दो कंपोनेंट बनाऊंगा मैं, या फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट बनाऊं? mg के बनाएंगे क्यों mg के बनाएंगे बताओ? सर, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब उससे परपेंडिकुलर या पैरेलल नहीं है। तो देखो बेटा, जब भी एक बॉल की हम बात करते थे जो नीचे जा रहा था या फिर ऊपर जा रहा था, तब हम लोग नॉर्मल फोर्स को वैसे का वैसा रखते थे, फ्रिक्शन फोर्स भी वैसे का वैसा रहेगा। mg के दो कंपोनेंट बनाते थे, एक mg cos थीटा, mg sin थीटा, याद आया? ओके, मतलब हम लोग फ्री यस बॉडी सर। डायग्राम के अंदर सारे फोर्सेस को Yes, sir. या तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लेते थे या तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लेते थे। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, या तो हम लोग पैरेलल लेते थे या तो परपेंडिकुलर लेते थे। कोई डाउट है उसमें? नो सर। ओके, बट यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? ये आगे जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग हमेशा कंपोनेंट्स जो क्रिएट करेंगे वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे। याद आ रहा है सबको? यस सर। हाँ उसका सर। एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ मतलब कि ऐसा है। तो फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ यस तक? सर। कोई डाउट है? सो हम लोग क्या करेंगे, mg को वैसे का वैसा रखेंगे क्योंकि mg तो परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन से। हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। हेलो? ओके, अगर मान लो बैंकिंग एंगल थीटा है तो ये थीटा क्रिएट होगा, ये थीटा होगा। एम आई ऑडिबल? हाँ सर। यस सर। अगर ये थीटा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये भी थीटा होगा। तो जो नॉर्मल फोर्स है उसका ये कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा। ओके, और नॉर्मल का जो ये कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा n sin थीटा। हाँ या ना? यस सर। फ्रिक्शन फोर्स जो इंक्लाइन प्लेन की तरफ है उसका ये कंपोनेंट हो जाएगा f cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा। हाँ या ना? अरे आ रहा है समझ में सबको? Yes, sir. हेलो? हाँ सर। यस सर। ओके, सो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको मैं रेड से बता देता हूँ ताकि उसके कंपोनेंट भी रेड से बताऊंगा। सो ये फ्रिक्शन फोर्स, उसका एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल है इस डायरेक्शन में वो है f cos थीटा। नीचे की तरफ जो फोर्स है फ्रिक्शन का कंपोनेंट जो है वो क्या है, f sin थीटा। कोई डाउट? नॉर्मल के जो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऐसा बनेगा वो हो जाएगा n sin थीटा, और ऊपर की तरफ जो होगा वो क्या होगा, n cos थीटा। कोई डाउट? समझ में आ रहा है ये? यस हाँ ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. n cos थीटा, n sin थीटा, f cos थीटा, f sin थीटा। हेलो? यस सर। यस सर। क्लियर इतना? यस सर। फ्री बॉडी डायग्राम में कोई डाउट? Yes. नो सर। फ्री बॉडी डायग्राम में कोई डाउट? नो सर। चलो, अब इसको हम लोग No, sir. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वर्टिकल के लिए। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है क्या? वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन है? हाँ ना, जल्दी बोलो।
भाई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? सबको ऊपर से जा रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज एको हो रही है। सर आज आपकी क्लास में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आवाज ढंग से नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है अजीब ना? आप प्लीज रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। नहीं सर, बहुत लो है, सुनाई ढंग से दे ही नहीं रहे। फोन बाकी निकाल लोगों को आ रही है क्या? राइट Yes, सर। sir. अभी क्लियर आ रही है? हाँ सर, पहले से तो यस सर। कितने लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? यहाँ तक समझ में नहीं आया तो बताओ। सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं वही समझ नहीं आ रहा है आपको, मतलब बीच बीच में आवाज ही गायब हो जाती है, सबसे आप कुछ बोले लेकिन सुनाई नहीं दिया। बेटा सबके साथ ऐसा हो रहा है, सिर्फ आया उसके नो साथ हो रहा है? सर मेरे साथ भी हो रहा है थोड़ा। हाँ सर, मेरे साथ भी हुआ था। सर हो रहा है आपकी तरफ। सर कभी लैग होती है, कभी डिले होती है। अभी क्लियर है? हाँ सर, अभी क्लियर। अभी तो सर क्लियर है, बीच बीच में क्लियर होता है, फिर बीच में फिर लैग लग जाता है। आपका आज अच्छा वीडियो कोई बंद कर बात दीजिए। नहीं। अभी ये बताओ कि कहाँ तक समझ में आया? सर वो आपने बताया ना कि वो फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड करता है, उसके बाद फिर आपने बोला कि इसके हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, वहां तक समझ आया सर। ये कंपोनेंट्स में समझ में आया या कंपोनेंट्स वापस बनाओ? आ गया सर, ये भी आ गया। समझ आ गया। कंपोनेंट समझ में आ गए पक्का? सर वापस समझाओ ना। ओके, कहाँ से पहले से समझा दूँ? यस सर। हाँ सर एक ओके बार। चलो, तो बैंक रोड पे ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, वहां तक कोई डाउट? नो सर। उस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एमजी और नॉर्मल। उसमें कोई डाउट? दो फोर्सेस के लिए नो सर। ओके, उनकी डायरेक्शन तो हमेशा वही रहने वाली है। जो ट्रिकी पार्ट है वो है फ्रिक्शन का। मैं फ्रिक्शन फोर्स के लिए ऐसा बोल सकता हूँ, जब स्पीड ज्यादा हो, सॉरी स्पीड कम होगी तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लगेगा। ओके, और फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा जब क्या होगा? स्पीड बहुत ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट? नो कोई सर। डाउट यहाँ तक? नो सर। क्लियर है आवाज? हाँ सर। सर आवाज एकदम क्लियर। ओके, तो एकदम क्लियर है? यस सर एकदम क्लियर। चलो, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है। अपवर्ड तब होगी जब स्पीड कम है, क्योंकि स्पीड कम है तो क्या होगा? वो अपने आप नीचे की तरफ जाना चाहे तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ लगना पड़ेगा। और अगर स्पीड बहुत ज्यादा होगी तब क्या होगा? तब वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो वाला पॉइंट ले लेके डिस्कस कर रहे हैं जब फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगे। तो हम लोग ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमें चाहिए कि मैक्सिमम कितनी स्पीड से मुझे कार चलानी चाहिए ताकि ये स्टेबल अच्छी तरह से कार चल सके। ओके, इससे पहले भी हम लोगों ने निकाला था कि जब स्ट्रेट रोड था, ओके, बैंक रोड नहीं था, तो जो वी मैक्स आ रहा था वो आ रहा था म्यू आर जी, राइट? तो ये हाँ सर। मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो बैंकिंग रोड के लिए भी हम लोग मैक्सिमम स्पीड निकालना चाहते हैं, इसलिए मैंने फ्रिक्शन को लगा दिया नीचे की तरफ। ओके, अब देखो, जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, बैंकिंग रोड पे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब ऐसा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, बिकॉज ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर भी नहीं जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन के नीचे भी नहीं जा रहा है, वहीं पे उसी पोजीशन पे है। जस्ट वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, और दूसरी चीज है कैसा सर्कुलर मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझ में आ गया? यस सर। एक ही स्पीड से वो सर्कल में ट्रैवल कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि सेंटर की तरफ होगा। ओके, अब मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हमने ये देखा था कि हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट के जो फोर्स लग रहे हैं उनके जो कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे वो कौन सी डायरेक्शन में करेंगे? कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में क्रिएट करते हैं? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन से पैरेलल और उस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो जो मैं कंपोनेंट क्रिएट करूंगा
वो हॉरिजॉन्टल एंड उससे परपेंडिकुलर मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। तो अगर ये थीटा है तो यहाँ से अगर मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल बना लूं तो यहाँ पे भी थीटा क्रिएट होगा। अगर ये थीटा क्रिएट होगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो इस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स का जो ये कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा में कोई डाउट। और फ्रिक्शन का दूसरा कंपोनेंट जो नीचे की तरफ होगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट में किसी को कुछ डाउट है? नो सर। चलो अब बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऐसा होगा और नॉर्मल का दूसरा कंपोनेंट ऐसा होगा, राइट? तो जो नॉर्मल का कंपोनेंट होगा वो अगर ये थीटा क्रिएट हो रहा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा होगा तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट हो जाएगा एन कॉस थीटा और ये हो जाएगा एन साइन थीटा। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर अभी बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर एन कॉस एकदम थीटा एन साइन थीटा में कोई डाउट? नो नहीं सर। चलो सो अगर मैं इसको सिर्फ कंपोनेंट कंपोनेंट के लिए अलग से बना दूं तो ऐसा बनेगा, एक बन रहा है एम जी नीचे की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ है फ्रिक्शन का कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा है एन कॉस थीटा नॉर्मल का ही कंपोनेंट और कुछ नहीं है ऊपर की तरफ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल का कंपोनेंट एन साइन थीटा और दूसरा फ्रिक्शन का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। कोई डाउट? नो सर। बढ़े आगे। चलो अब मैं बात करता हूँ कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है? एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहे हैं वो इक्वेट करके F इज इक्वल्स टू ma लगा दूं। Am I audible? हाँ सर। यस सर। सो n cos थीटा अपर डायरेक्शन में लग रहा है माइनस F sin थीटा माइनस mg तो 0 लिख सकता हूँ, आया ना? हाँ हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब बेटा हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ये सब सॉल्व कर रहे हैं। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग ये सभी चीज सॉल्व कर रहे हैं, हाँ या ना? तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तब फ्रिक्शन फोर्स भी मैक्सिमम लगना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स भी मैक्सिमम लगना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? म्यू इंटू एन होता है। हेलो, यस यस सर। आवाज आ रही है? यस यस सर। सर एफ यस। मैक्स जो होगा वो म्यू इंटू एन होगा, इसमें कोई डाउट? नो सर। चलो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लगेगा वो म्यू इंटू एन होता है। सो इसलिए यहाँ पे जो एफ लिख रहा है उसको मैं क्या कर दूं? म्यू इंटू एन लिख लूं। हाँ सर। सो एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी लिख सकता हूँ। यस कोई डाउट? एन कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी बोल सकता हूँ। यस सर। सो यहाँ से एक तरह से मुझे नॉर्मल फोर्स मिल गया एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। आ रहा है समझ में? एंड यस हाँ सर। सर। ये मैंने वर्टिकल के लिए किया, अब हॉरिजॉन्टल के लिए करते हैं। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताओ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो एक तो एन साइन थीटा लग रहा है और एफ कॉस थीटा। और एफ कॉस थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। इज इक्वल्स टू क्या लिखे? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? v स्क्वायर बाय आर। तो ऐसा हो जाएगा ये। अरे नहीं आ रहा है तो बताओ।
सर नीचे आ रहा है सर। लिख देंगे। फ्रिक्शन की जगह पे वापस म्यू एन लिखे। हाँ सर, न्यू हाँ। कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा प्लस न्यू कॉस थीटा आ जाएगा। mv स्क्वायर बाय आर। अब n कॉमन निकाल लेते हैं। साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। कोई डाउट? नो सर। अब n की वैल्यू देखो वहां पे लिखी हुई है, उसको मैं इधर पुट कर लूं तो n की वैल्यू क्या है, mg डिवाइडेड बाय समथिंग। तो पहले जो साइन थीटा है वो वाला पार्ट लिख लेता हूँ, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या करना है, mg नॉर्मल का जो डिवीजन में था वो वाला कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया, mv स्क्वायर बाय आर। क्या m से m कैंसिल कर लूं? हाँ सर। r को उस तरफ ले जाए तो r को अगर मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो इस तरफ बचेगा v स्क्वायर। आ रहा है समझ में? हाँ सर। यस। v स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, r को उस तरफ ले जाओ तो r g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। चलो ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, वी मैक्स के लिए, राइट? ये किसके लिए बेटा, वी मैक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें से मैं काम करता हूँ, आर जी लिख लेता हूँ और फिर कॉस थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर कॉस थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब कि टेन थीटा हो जाएगा और प्लस म्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इसमें से भी कॉस थीटा कॉमन निकाल लो तो आएगा क्या, 1 माइनस म्यू और साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। अरे आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। हाँ सर आ रहा है। हाँ सर समझ आ रहा है। सो वी मैक्स का स्क्वायर क्या आएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। आया समझ में? यस। यस सर। ओके तो ये तुम्हारी स्पीड आई, इतनी मैक्सिमम स्पीड से चलाओगे तब क्या होगा, तुम टॉपल होने से बच फ्रिक्शन जाओगे। मैक्सिमम होगा। ओके इसको रूट कर लेते हैं। सो तुम कोई भी बैंक रोड पे इतनी स्पीड से चल सकते हो, इससे ज्यादा स्पीड से चलने का ट्राई करोगे तो गिर जाओगे। आ गया समझ में ये? हाँ ना? यस सर। कुछ यस बोल के सर। हाँ बताओ। सर समझ आ गया। ये मैक्सिमम स्पीड से हम जा सकते हैं, कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो अब थोड़ा सा हाइपोथेटिकली सोचो, मैं इतनी स्पीड से नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी कम स्पीड से जा रहा हूँ, क्या होगा? अगर मैं थोड़ी सी कम स्पीड से जाऊंगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम लग रहा है वो मैक्सिमम नहीं लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा, बिकॉज इट इज एन एडजस्टेबल फोर्स। यस। आ रहा है नहीं आ रहा है? सर वापस बोलो। मैं हाँ सर वापस बोल समझ रहा आया। हूँ, मैक्सिमम स्पीड से जब चलेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ जो लग रहा है वो मैक्सिमम लगेगा। अरे नहीं आ रहा है किसी को भी समझ में, छोड़ो, नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है, समझ आया। आया सर समझ आया। पहले ये इतना समझ में आ गया पूरा, हाँ सर। स्नेह सोनी आ गया समझ में इतना, अश्मि, स्वयं, मीनल, पंच, हमको यस सर। यस सर। परम, यस मेघ, सर। यस सर। श्रीनिवास, यस इतना सर। सब समझ में आया? यस चलो हाँ सर। सर समझ। जिसको इतना समझ में आ गया पहले लिख लो इतना, फिर हम आगे करते हैं। इतना पूरा लिख लो, लिख लिया है क्या? सर वैसे ये बोर्ड एग्जाम में हमें ये हाँ डेरिवेशन आएगा डेरिवेशन क्या? डायरेक्ट आ सकता है।
लिख लिया इतना? सर नहीं सर, एक मिनट। एक मिनट। आ रहा है समझ में? यस सर। हो गया? लिख लिया इतना? वी Yes, sir. मैक्स कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया? सबको आ रहा है समझ में? यस सर। कुछ तो बोल दो। यस सर, समझ आया अच्छे से। हटा दो इसको। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। सबने लिख लिया ये? Yes, sir. यस सर। चलो अब ध्यान से एक चीज सुनो। जो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, पहली बात। ओके? यस अरे सर। हाँ ना, कुछ हाँ बोलो। हाँ सर। ओके हाँ सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। जो ऑब्जेक्ट था उस पे फोर्सेस लग रहे थे, एक तो नीचे की डायरेक्शन में mg। फ्रिक्शन फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया था, नॉर्मल फोर्स ऐसा लगाया था। कोई डाउट? फ्रिक्शन फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में क्यों लगाया? फ्रिक्शन क्योंकि फोर्स सर इस उसकी डायरेक्शन में क्यों स्पीड ज्यादा लगाया? थी। क्या स्पीड हुआ? ज्यादा थी उसकी। सर वो जो कार मूव कर रही थी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए फ्रिक्शन नीचे लगा। कार की स्पीड ज्यादा थी इसलिए फ्रिक्शन नीचे लगेगा, वरना ऊपर भी लग सकता है। कोई डाउट? यस सर। ओके। नो सर। फ्रिक्शन के जो कंपोनेंट किए थे, एक इस डायरेक्शन में था, नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में था। फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट था उसका वैल्यू कितनी थी? एफ कॉस थीटा, और एफ नॉर्मल कॉस का जो थीटा था वो एन साइन थीटा। एन सर। ओके, एन साइन थीटा, और फ्रिक्शन की जो थी वो एफ कॉस थीटा। कोई डाउट? ये दो फोर्स लग रहे थे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हाँ ना? हाँ सर। यस सर। सो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एन Yes, कॉस sir. थीटा यस प्लस एफ साइन थीटा ये मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि होता है mv² r के इक्वल, ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके?
सर और हम लोगों ने क्या बोल रहे हो बेटा? सर n cos थीटा सर sin थीटा क्या अच्छा सर मैं n पूरा sin लिख थीटा लिया, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा? n sin थीटा n sin थीटा प्लस f cos थीटा। f cos थीटा ये मिलके क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv यस स्क्वायर सर बाय r के इक्वल। ओके, अगर मान लो स्पीड मेरी कम है, स्पीड अगर कम है, v की वैल्यू कम है, तो ये भी छोटा होना चाहिए, आया ना? ये मैंने किसके लिए किया? v मैक्स के लिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़े नंबर्स ले लेता हूँ। लेट्स से नॉर्मल फोर्स लग रहा है मेरा, लेट्स से 50 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। उसका जो n sin थीटा कंपोनेंट है उसकी वैल्यू मान लो 30 न्यूटन आई। ओके, फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है लेट्स से वो 20 न्यूटन है। उसका जो f cos थीटा कंपोनेंट आया लेट्स से वो 15 न्यूटन है। तो 30 प्लस 15 ये मिलके क्या होगा? mv स्क्वायर बाय r के इक्वल होगा, हाँ ना? यस सर अगर मैं स्पीड कम कर दूंगा तो ये जो वैल्यू है ये कम हो जाएगी स्पीड कम करने से। यस अब एक बात बताओ, चाहे स्पीड बढ़ा दूं या कम करूं, ये जो 30 वाला कंपोनेंट है नॉर्मल का कंपोनेंट, वो तो चेंज नहीं होने वाला कभी भी। यस तो चेंज क्या होगा? फ्रिक्शन का कंपोनेंट चेंज होगा। आ रहा है समझ में? मतलब जब स्पीड कम करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो 20 लग रहा था उसकी जगह पे अब फ्रिक्शन फोर्स ही 15 लगने का काम चालू हो जाएगा। तो जो उसका कंपोनेंट है वो और छोटा हो जाएगा, लेट्स से 10 न्यूटन हो गया। तो मेरा अब एडिशन हो जाएगा 30 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। बिकॉज स्पीड मैंने कम कर ली तो ये भी पहले जो 45 था उसकी जगह पे अब वो 40 हो जाएगा। आया समझ में भाई? यस यस तो जैसे जैसे मैं स्पीड कम करता जाऊंगा वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या होगा? कम होना चालू हो जाएगा। हाँ कोई डाउट? नो सर ओके, मैंने स्पीड मान लो और कम की, तब क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स जो एक्चुअल में लग रहा फ्रिक्शन था और कम हो 15, जाएगा उसकी जगह पे मान लो 10 लगा, और उसका जो कंपोनेंट है वो और कम होके मान लो हो गया 5 न्यूटन। तो मेरा एडिशन 30 प्लस 5 35 हो जाएगा स्पीड कम करने पे। मैंने और स्पीड कम करी तो मान लो फ्रिक्शन 0 हो गया। पॉसिबल है या नहीं? स्पीड मैंने और कम कर दी तो फ्रिक्शन क्या हुआ? Am I audible? और कम हो गया यस सर ऑडिबल तो फ्रिक्शन और कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है वो भी 0 हो जाएगा। हाँ सर ओके, तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में जो सिर्फ n sin थीटा है वही तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है? mv स्क्वायर बाय r प्रोवाइड हो सेंट्रीपिटल रहा है फोर्स और फ्रिक्शन 0 है। आया समझ में? यस यस सर ओके, कोई डाउट? अब मान लो मैंने स्पीड और कम की तो अब क्या होगा? स्पीड और कम करने पे जो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था उसकी जगह पे अब फ्रिक्शन कहाँ लगना चालू करेगा? ऑपोजिट इस ऊपर की डायरेक्शन तरफ। में, ऊपर की तरफ। तो उससे क्या होगा? जो f cos थीटा बन रहा था वो ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है? यस सर सो अब मेरा जो नेट फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो लगेगा n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो स्पीड जैसे जैसे कम करते जाओगे ये वैल्यू कम हो जाएगी, n sin थीटा माइनस f cos थीटा हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर कोई डाउट? अच्छा, एक बात बताओ, फ्रिक्शन क्या करता है? टायर पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एक तरह से टायर को वियर एंड टीयर कर रहा है, हाँ सर हाँ है ना? तो अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे चला रहा हूँ मेरी कार को तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। बहुत कम रखेंगे तो स्लाइड होना चालू हो जाएगी नीचे की तरफ, बहुत ज्यादा रखेंगे तो टॉपल हो जाएगी। बिकॉज वी मैक्स हम लोगों ने नेक्स्ट उसमें निकाला, प्रीवियस में निकाला कि वी मैक्स इतनी होनी चाहिए, हाँ या ना? यस अब दूसरा एक हाँ होता है सर आइडियल स्पीड। आइडियल स्पीड का मतलब
आइडियल स्पीड का मतलब सर एक अप्रोप्रिएट स्पीड जिसमें कार जो है वो एक मतलब बिना एक आइडियल स्पीड का मतलब ऐसा हुआ कि मेरी कार के जो टायर्स है उसपे कोई नुकसान ना हो। ओके, मतलब इस स्पीड से चलाओगे तो कार के टायर लंबे चलेंगे। ओके, उसमें वियर एंड टीयर नहीं होगा। मतलब क्या होगा, वियर एंड टीयर नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। मतलब मेरी सर आइडियल स्पीड फ्रिक्शन तो ऐसी लेकिन होनी चाहिए लगेगा, जहाँ कम पे लगेगा ना। फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा। नहीं, फ्रिक्शन नहीं लगेगा बेटा। बिल्कुल जीरो हो ओके, जाएगा जो सर। यस जीरो हो जाएगा बेटा। जो तुम्हारा एन साइन थीटा है वही तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। आया समझ में? यस सर, समझ आया। तो टायर की लाइफ बढ़ानी है तो मुझे इस स्पीड से चलाना चाहिए ताकि एन साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल रहे। ओके, समझ में आ रहा है? यस। तो यहाँ से वी स्क्वायर क्या आया, आर बाई एम आर एन साइन एन थीटा साइन अपॉन थीटा। एम। ओके, ये पूरा मेरा वी स्क्वायर आया। अब एन की वैल्यू क्या है वो देखते हैं। तो अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान से देखोगे तो एन का एक कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, एक कंपोनेंट ऐसा लग रहा था। एन का साइन थीटा वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल क्या था, एन कॉस थीटा। तो एन कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम जी के इक्वल। यस तो एन की वैल्यू क्या आई, एम जी बाई कॉस थीटा। अब एन की वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ। तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर अपॉन एम इंटू एन की जगह पे क्या लिखेंगे, एम जी बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एम से एम कैंसल, वी स्क्वायर क्या आया, आर जी टेन थीटा। आ रहा है समझ में? तो v कितना आया, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। समझ में आ रहा है? इतनी स्पीड से चलाओगे तो कार के टायर्स भी अच्छी तरह से चलेंगे, लंबे टाइम तक चलेंगे। समझ में आया? यस। ओके, तो आइडियल स्पीड मतलब ऑब्जेक्ट का, मतलब सॉरी, जो कार का जो टायर है उसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स उस पर नहीं लगेगा। जो एन साइन थीटा लग रहा है वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। ओके, यही तुम इसमें से भी निकाल सकते थे। फ्रिक्शन नहीं लग रहा है मतलब म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये जो वी मैक्स तुमने निकाला, अगर उसमें म्यू जीरो कर लो तो तुम्हारी आइडियल स्पीड आ जाएगी। देखो म्यू जीरो करोगे तो आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस जीरो डिवीजन में वन माइनस म्यू इंटू टेन थीटा। म्यू को जीरो पुट करोगे तो वन ही बचेगा सिर्फ। तो रूट ऑफ आर जी टेन थीटा आ गया आइडियल स्पीड। कोई डाउट? नो सर। चलो तो ये लिख लो अच्छी तरह से, नोट्स अच्छी तरह से लिख लो अपने हिसाब से। डन। सर। यस बोलो। सर एक बार वापस बताओगे आइडियल स्पीड के लिए एफ कॉस थीटा जीरो कैसे हो? आइडियल स्पीड का मतलब क्या होगा, एक ऐसी स्पीड जिसमें फ्रिक्शन बहुत ही कम लगे या फिर फ्रिक्शन लगे ही नहीं। तो मेरे टायर्स पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो जीरो हो जाएगा आइडियल स्पीड पे। ओके सर। ओके, हाँ अगर मैं फ्रिक्शन को जीरो कर दूं तो सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करेगा, एन साइन थीटा ही प्रोवाइड करेगा। तो एन साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एम स्क्वायर बाय आर, फ्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है सर। ओके, तो वी स्क्वायर की आ जाएगी आर बाय एम एन साइन थीटा। अब एन कॉस थीटा है वो एम जी के इक्वल हो जाएगा। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो एन आ जाएगा एम जी बाय कॉस थीटा। ओके, ओके। लिख लो फटाफट।
हो गया बेटा सबका? चलिए मैं तुमको दिखाऊंगी। यहाँ तक हो गया? सर थोड़ी देर रुकिए। ओके। हो गया? यस यस सर। समझ में आ गया पूरा अच्छी तरह से? ओके। किसी ओके को सर। कोई डाउट? चलो अब एग्जांपल्स करने हैं तुम लोगों को। सबसे पहला जो एग्जांपल है एनसीईआरटी 5.10। ओके। और बेटा एग्जांपल को डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व मत करना। मतलब ओके जैसा सर। मैंने अभी क्वेश्चन करवाया, ओके, अगर तुमसे पूछा हुआ है कि मैक्सिमम स्पीड निकालो, तो ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू तुम पूरा कंप्लीट करना है। समझ में आया? सो एग्जांपल Yes, 5.10 एंड 5.11। अब 5.11 में तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर जो दिया है वो वी मैक्स का फॉर्मूला लगा के डाला हुआ है, सॉल्यूशन में देखोगे तो। बट उस तरह से नहीं करना है। जो मैंने सॉल्यूशन करवाया इस तरह से लिखा हुआ, ओके, जो पूरी प्रोसेस हमने कंपोनेंट्स बनाए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के, उस तरह से निकाल के करना है। आया समझ में? ओके सर। तो एग्जांपल 5.10 एंड 5.11 करो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? नहीं बस ठीक है सर। ओके। 5.10 5.11 एग्जांपल करने हैं। ओके। और ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सैटरडे को डिस्कशन होगा ना सर? क्या बोल रहे हो? सैटरडे को डिस्कशन। यस, सैटरडे को डिस्कशन और फिर ओके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर। ट्यूसडे को नेक्स्ट चैप्टर ओके स्टार्ट सर। करेंगे। अभी 5.10 5.11 सबको करने हैं। स्टार्ट कर दो। यस सर। सो यस सो बोलो। सर मेरे इस डिवाइस में चार्जिंग नहीं है, इसलिए मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन उसमें वीडियो नहीं चलेगा। ओके ओके।
हो रहा है बेटा सबसे? एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के एग्जांपल के क्वेश्चन हो गया? Yes, sir. ओके। बेटा बाकी लोग वीडियो ऑन रखो ताकि मैं देख सकूं तुम लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो। वीडियो ऑन रख के बैठो। एक्सरसाइज जिस मतलब एग्जांपल जिसके हो जाए वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकता है। ओके, वीडियो ऑन रख के बैठो सब लोग, क्वेश्चन आंसर्स करो। आधा घंटा है बेटा, आधे घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, वरना सैटरडे को तुम लोग ही बोलोगे सर अभी भी बाकी है हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो प्रीवियस क्लास का बेटा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है ना सबका? चैप्टर 4 का सब कंप्लीट हो गया है? हाँ सर, हो चुका है। कोई भी नहीं है ना ऐसा जिसका कुछ बाकी हो? हाँ सर, चैप्टर 4 सब और बेटा फिफ्थ चैप्टर में मैंने एक डाला था ये क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ सर, वो भी हो गया, वो भी शिवम, हो गया। तनिष्क, सिद्धार्थ, मेघ, सक्षम, इन लोगों का बाकी है। सर मेरा कंप्लीट हो चुका है, पर मेरा अभी अपलोडिंग में इश्यूज आ रहा है, तो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, आज सॉल्व हो गया है सर वो। अच्छा अच्छा। लास्ट क्लास की मोशन इन प्लेन की भी एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स कुछ कुछ लोगों के बाकी है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। श्रीनिवास, स्मिथ, मेघ, शिवम, कृष्णा, पवार, गिरीश, इन लोगों के बाकी है, वो कंप्लीट कर लो।
हो रहा है बेटा क्वेश्चन सबसे? यस वीडियो ऑन रखो, वीडियो ऑन रखो सब।
कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, हो नहीं रहा है। सर, सॉल्व कर रहे हैं अभी तो। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके, यस सर। ऑडिबल? हाँ सर, ऑडिबल है।